Hello friends, in this lecture we are going to learn another important topic of analysis and design of algorithm, which is called how to drive a recurrence relation. Now, to drive a recurrence relation, that means to see its overall complexity in terms of its time. That means the time complexity. We have to drive a recurrence relation for the running time of an algorithm. So we need to follow some steps for that. First of all, we have to find out the input of size n. That means कि हमें वो प्रॉब्लम का साइज दिया कितना हुआ है. जब तक हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम उसके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ साइज n. देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वैल्यू ऑफ n इज यूज्ड एज द बेस ऑफ रिकर्जन. बेस ऑफ रिकर्जन इज अ काइंड ऑफ थिंग विच वी कॉल लाइक अगर हमारे पास कोई इनपुट सबसे लोएस्ट इनपुट अगर हमारे पास गिवन है या फिर हमारे पास वो इनपुट ना के बराबर गिवन है तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी. Then after that we can find out the t of n, that means the time complexity overall. So after finding out these two steps, then only we can find out t of n. ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. इन्हीं तीन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए हम एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं फैक्ट ऑफ n इफ n इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स अगर हमें को n की वैल्यू यानी कि इनपुट साइज जिसको हम n बोल रहे हैं उसकी वैल्यू 0 गिवन है तो एल्गोरिथम क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा. अदरवाइज एल्गोरिथम क्या रिटर्न करेगा, मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट फैक्टोरियल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. दैट मीन्स अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और जो भी आउटपुट होगा वो हमें इवेलुएट करके दे देगा. देन इसके लिए हमें बेसिकली हमें यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं फाइंड आउट करके देना, बट हमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है इसके लिए. तो उसके लिए हम रिकरेंस की जर्नल फॉर्म को फॉलो करते हैं. जर्नल फॉर्म हमें उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का तरीका बताती है. वो हमें बोलता है टी ऑफ एन. दैट मीन्स हम ओवरऑल रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कांस्टेंट नंबर होगा अगर n इज इक्वल टू n ऑफ 0. दैट मीन्स अगर हमारे पास जो बेस ऑफ रिकर्जन है उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास कोई नंबर दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी. तो अगर हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो फैक्टोरियल में अगर हमें n की वैल्यू 0 गिवन है तो उस केस में हमारे पास कांस्टेंट नंबर दैट मीन्स अगर n की वैल्यू जब भी गिवन होती है और उसका हम फैक्टोरियल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द रनिंग टाइम फॉर द बेस केस. देन after that the main thing that means the overall size of the problem if it is given something तो उस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास a इंटू टी f of n प्लस g of n. g of n is actually the all the processing counting recursive calls. that means अगर हमें पास कोई भी चीज़ evaluate करने के लिए होती है यानी कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास लूप्स हैं, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इस टाइप से कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उनकी भी तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उनका जो जितना टाइम इनकर होगा वो भी तो इवेलुएट होगा. तो उसके लिए हम वो एक्स्ट्रा टाइम को किसी और फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है g ऑफ n. दैट मीन्स ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग नॉट काउंटिंग एज रिकर्सिव कॉल्स. देन t of f of n. f of n is actually the size of the problem solved by the recursive calls यानी कि हमें जितना प्रॉब्लम साइज सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है वो. तो अगर हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, इसकी बजाय हमारे पास गिवन है t of n माइनस 1 प्लस 1 है. 1 हमने एक कॉन्स्टेंट टर्म ले लिया है कि हमें नहीं पता अभी कितनी टाइप की एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली करने के लिए है. एंड a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिखी है बिकॉज 1 कंसिडर करी है बिकॉज यहाँ पे जो a है दैट मीन्स the recursive call is made only once for this particular algorithm and n minus 1 is the recursive call made on n minus 1 values. that means अगर आपके पास 5 दिया होता है तो 5 4 3 2 1 so that means that total number of elements are here n and the recursive call is made for n minus 1 multiplication values. So the overall time complexity for this is this. that means t of n को हम कैसे express कर सकते हैं फैक्टोरियल के केस में t of n minus 1 plus 1 and if the value of the base case is 0 that means size of the input is given a 0 then in that case the constant term 1 can be used over here. that means the algorithm will return 1 if the value of n is equals to 0. so in this way you can drive a recurrence relation by following the journal form of recurrence. Thank you.